दक्षिणी पैंगोंग में रेजांगला से करीब 1 किलोमीटर की दूर पर स्थित मुखपरी पहाड़ी पर चीनी सैनिकों ने सोमवार की शाम घुसपैठ करने की कोशिश की। यह रणनीति दृष्टि से बेहद अहम है। यदि इस चोटी पर चीनी सेना काबिज हो जाती है तो वह पैंगोंग इलाके में भारतीय सैनिकों की तैनाती से लेकर आवाजाही तक पर नजर रख सकती थी, लेकिन सेना ने उनकी कोशिशों को विफल करार दिया। सेना के सूत्रों के अनुसार सोमवार को करीब 6-7 हजार चीनी सैनिक हथियारों के साथ साथ रॉड, डंडों एवं अन्य नुकीले हथियारों से भी लैस थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह गलवान घाटी की घटना को दोहराना चाहते थे। गलवान घाटी में इसी प्रकार के हथियारों के हमले में 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, लेकिन उस घटना के बाद से सेना हर प्रकार की स्थितियों के लिए तैयार थी, इसलिए चीनी सेना की कोशिशें नाकाम हो गई। सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही कोर्ट में पेश कर दिया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स के एक मामले में 3 दिनों तक पूछताछ करने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद रिया का मेडिकल जांच हुआ और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब रिया को 14 दिनों तक जेल में समय काटना होगा, क्योंकि कोर्ट ने 14 दिनों तक की न्यायिक हिरासत में भेजा है। रिया चक्रवर्ती को न्यायिक हिरासत की पहली रात एनसीबी के लॉकअप में ही गुजारनी पड़ी, क्योंकि जेल मैनुअल के अनुसार सूर्यास्त के बाद जेल में किसी कैदी की एंट्री नहीं होती। रिया की मंगलवार की रात यही एनसीबी ऑफिस में कटी और आज सुबह जेल जाएंगी। एनसीबी ने दावा किया कि वह ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थी और अभिनेता के लिए ड्रग्स हासिल करती थी। अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया, क्योंकि एनसीबी ने कहा कि उसे अब और हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह पहले ही 3 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है। वहीं रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि वह जमानत के लिए सत्र अदालत जाएंगे। कोरोना वायरस संकट के बीच अमेरिका की एस्ट्राजेनेका कंपनी जल्द ही खुशखबरी देने वाली थी, मगर फिलहाल के लिए दुनिया को एक बड़ा झटका लगा है। एस्ट्राजेनेका ने अपने अंतिम चरण के वैक्सीन ट्रायल पर विराम लगा दिया है। एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन ट्रायल को मानव परीक्षण में शामिल एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद रोक दिया गया। एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी कर कहा कि यह एक रूटीन रुकावट है, क्योंकि परीक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। इसकी अच्छे से समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही ट्रायल फिर से शुरू होगा। वहीं हेल्थ न्यूज वेबसाइट स्टेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल में भाग लेने वाले एक वॉलंटियर में वैक्सीन के संदिग्ध गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया देखने को मिली है और उसी के मद्देनजर यह वैक्सीन के अंतिम फेज के ट्रायल पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ दवा विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक दौड़ में सबसे आगे है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच तेजी से वैक्सीन के परीक्षण का भी काम चल रहा है। भारत देश में फर्म्स द्वारा तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों और अपने कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी के निर्माण के लिए रूस के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य विनोद पॉल ने मंगलवार को कहा कि बहुत जल्द इसको लेकर डील हो सकती है। पॉल ने एक ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आंकड़ों पर ध्यान दिया है। भारत की नियामक प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुसार हम तीसरे चरण के परीक्षणों को तेज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रूस ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को 11 अगस्त को मंजूरी दी, जिससे यह किसी भी देश की सरकार द्वारा मंजूरी मिलने वाले पहले कोविड-19 वैक्सीन हो गया। रूसी वैज्ञानिकों ने पिछले सप्ताह दी लासेंट में परीक्षण के पहले और दूसरे चरण के परिणामों को प्रकाशित किया था, जिसमें दिखाया गया था कि स्पुतनिक वी सुरक्षित है। यह 21 दिनों के भीतर सभी प्रतिभागियों परीक्षण में शामिल लोगों में एक संतोषजनक एंटीबॉडी का निर्माण किया। आपको बता दें कि टीके के तीसरे चरण का परीक्षण पिछले सप्ताह शुरू हुआ था। पहले फेज में येलो लाइन के बाद आज से यात्रियों के लिए ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। पूरे 171 दिन बाद ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा वैशाली और पिंक लाइन मजलिस पार्क शिव विहार पर मेट्रो चली। इन दोनों मेट्रो लाइन के शुरू होने से नोएडा और गाजियाबाद आने जाने वाले यात्रियों को काफी राहत पहुंचेगी। इससे पहले सोमवार को येलो लाइन पर समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन तक सेवा बहाल की गई थी। पिंक और ब्लू लाइन के शुरू होने से मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी यात्रियों को मिलने लगेगी। यात्री पिंक लाइन से ब्लू लाइन पर और ब्लू लाइन से येलो लाइन के इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन को बदल सकेंगे।
तीनों लाइन के शुरू पर 28 इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन में से 9 स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा बढ़ जाएगी। पिंक और ब्लू लाइन पर भी मेट्रो को 2 पाली में चलाया जाएगा। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मेट्रो दौड़ेगी, जबकि शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक मेट्रो चलेगी। मेट्रो स्टेशन के चुनिंदा गेट से यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। किस स्टेशन का कौन सा गेट खुलेगा, उसकी जानकारी यात्री मेट्रो की वेबसाइट से प्राप्त कर सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।